माँ तेरे पसीने की बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों इस बार अब की बार उत्तर प्रदेश पुलिस पार, अब की बार लड़ जाइए, जी जान लगा दीजिए, लेकिन अब की बार वर्दी जरूर होगी आपके सीने पर। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार इन्हीं वाड़ियों के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके बेहतरीन से प्यारे से चैनल यशस्वी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए प्रश्न जीएसजीके के, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप लोगों की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो देखते हैं कि आप कितने का जवाब दे पाते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। जितने भी प्रश्न करवाएंगे यकीन मानिए दोस्तों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सारे आने की संभावनाएं हैं। तो पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मेरे भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित संस्थानों में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैवियस कॉर्पस याचित जारी करने का अधिकार है। तो दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिएगा, 5 प्रकार की रीट होती हैं, 5 प्रकार की रीट होती हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है या तो हाई कोर्ट जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 के अनुसार मेरे दोस्त, आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जारी करता है मेरे भाई, और आर्टिकल 26 के अनुसार हाई कोर्ट जारी करता है। और ये जो 5 प्रकार के रिट बता रहे हैं ना, ये कौन कौन से हैं? पहला नंबर है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दूसरे नंबर पे भैया यहाँ पर लिखने का पूरा और स्पेशल नहीं है, पर हम आपको इतना समझा देंगे कि विश्वास मानिए सब कुछ समझ जाएंगे। पहला है 5 प्रकार का रीट है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे 24 घंटे के अंदर मेरे भाई न्यायालय के सामने पेश करना होगा। उस व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है और उसको कारण बताना होगा कि किसके लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बात समझ में आ रही है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने पेश करना होगा। उस व्यक्ति को अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार है। उसको कारण बताना होगा कि उसको किस वजह से आपने गिरफ्तार किया है। और दूसरा है परमादेश। रीट 5 प्रकार की, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश। परमादेश का मतलब होता है मेरे भाई, परमादेश जब कोई अधिकारी हो अपनी कुर्सी पर बैठकर काम को भली भांति यानी कि सुचारू रूप से नहीं करता है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी करेगा। तो क्या भैया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी करेगा कि आपको ये काम करना है। ठीक है। और तीसरा नंबर पर आता है क्या भैया, तीसरा नंबर पे निषेध आता है। निषेध का मतलब क्या होता है मेरे भाई? निषेध का मतलब होता है कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक काम कर रही हो उस कार्य को निषेध कहा जाता है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार से अधिक काम कर रही हो तो उसे निषेध कहा जाता है। और चौथे नंबर पर आता है उत्प्रेषण, जिसे निचली अदालत ने किसी गलत आदेश को पारित कर दिया गया, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? इसी आदेश रद्द कर दिया। समझ रहे हैं आप लोग? निचली अदालत जो है किसी काम को आदेश को पारित कर दिया गया तो उसी अदालत को क्या होता है भैया, ऊंची अदालत होती है, इस आदेश को रद्द कर देती है। ठीक है। उसके बाद होता है 5 नंबर का होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा भैया, जब सार्वजनिक पद पर गलत उपयोग किया जाए उसे क्या कहा जाता है? अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रीट मैंने बताई। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 32 को बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा है मेरे भाई, संविधान की आत्मा कहा है। ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संस्थानों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचित जारी करने का अधिकार किसको है? तो आप लोग फट से आंसर मारिएगा। क्या? फट से आंसर मारिएगा कि उच्च न्यायालय को है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। आपको कहीं भी डाउट लगेगा मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यकीन मानिए ये चैनल निःशुल्क में जितना कंटेंट दे रहा है, यकीन मानिए आप उठाते जाइए, आपको इसका विश्वास जब पेपर देने जाएंगे तब यकीन मानो होगा।
क्योंकि उस पेपर में बताए जा रहे सारी मेरी बातें आप गौर करेंगे तो वही सारी बातें आपको एक एक नंबर जोड़कर आपको इस सिलेक्शन में भागीदार बनेगी। तो मेरी बातों को बड़े ध्यान सुनिएगा। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो दोस्तों देखिए, जो बंगाल गजेट था ये 1780 ईस्वी में आया था। इसको लाने वाले कौन थे? जेम्स ए हक्की के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा भैया? जेम्स ए हक्की के द्वारा लाया गया था। बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। इसका प्रकाशन, इसको कहाँ पर प्रकाशित किया गया था? यानी कि कोलकाता में प्रकाशित किया गया था। और ये साप्ताहिक न्यूज पेपर था, यानी कि हर सप्ताह आता था और इसको इंग्लिश में लिखा गया था। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। सुनिएगा, जो बंगाल गजेट था दोस्तों ये 1780 ईस्वी में आया था। इसको जेम्स हिक्की के द्वारा लाया गया था। ये कोलकाता में प्रकाशित हुआ था और ये साप्ताहिक न्यूज पेपर था। इसको इंग्लिश में लिखा गया था। और द हिंदू की बात करें मेरे भाई, तो द हिंदू जीएस अय्यर के द्वारा, इसके संस्थापक है कह सकते हैं जीएस अय्यर। दोस्तों ये 1878 ईस्वी में लाया गया था। दोस्तों कब? 1878 ईस्वी में लाया गया था। इसका हेड क्वार्टर मेरे दोस्त सुनिएगा, इसका हेड क्वार्टर चेन्नई में है। चेन्नई में इसका हेड क्वार्टर है। और दोस्तों ये डेली का न्यूज़पेपर था। ये पहले दोस्तों क्या था? पहले तो सप्ताह सप्ताह आता था, परंतु दोस्तों 1889 ईस्वी में ये डेली का हो गया था। ठीक है। अब अगला है भैया बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार, तो इसको तो याद रखिएगा, फरदून नजी मरजबान इसको संस्थापक थे। इसके कब लाया गया था? 1822 ईस्वी में। और ये जो बंगाल कार्निकल है इसको फिरोज शाह के द्वारा लाया गया था। फिरोज शाह के द्वारा लाया गया था मेरे भाई। कब लाया गया था? 1913 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बंगाल गजेट हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 1780 ईस्वी में लाया गया था। सबसे पहले यही लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने 3 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 3 नंबर का प्रश्न आपका स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लिंग समानता सूचकांक जारी करता है मेरे भाई? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो WHO है, WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी दोस्तों ये किसकी स्थापना कब की गई थी अगर पूछे तो 7 अप्रैल, बता देना कि 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है मेरे भाई, इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में स्थित है। ये स्वास्थ्य के लिए जागरूक करता है। फिर से सुनिएगा कि कौन सा संगठन लिंग समानता सूचकांक जारी करता है, ये प्रश्न है। तो पहला मैंने बताया कि WHO क्या है, 7 अप्रैल को लाया गया था। 1948 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर जिनेवा में है। स्वास्थ्य के लिए जागरूक करता है। बी नंबर है भैया IMF। IMF क्या है भैया? IMF जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कब लाया गया था? 1944 ईस्वी में वाशिंगटन DC में। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये कोलंबस के दोस्तों क्या उनके सम्मान के लिए रखा गया था। ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर है वाशिंगटन में। ठीक है। 1944 ईस्वी में ये लाया गया था। IUCN दोस्तों याद रखिएगा, IUCN जो है इसको कब लाया गया था? इसको 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को ग्लांड शहर में स्थित लाया गया था। ग्लांड शहर में लाया था, जो कि स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना स्विट्जरलैंड में हुई थी। उसके बाद दोस्तों यूनेस्को इसका मुख्यालय भैया, इसका मुख्यालय मेरे भाई पेरिस में है। इसका मुख्यालय पेरिस में है, जो कि इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। तो कौन सा लिंग समानता सूचकांक जारी करता है मेरे भाई? तो यूनेस्को जारी करता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी इसका आंसर बता पाते हैं। 4 नंबर का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। और जितने इनफैक्ट जो मैं बातें बता रहा हूँ, जो इसके तहत मतलब जो प्रश्न है, इससे मैं अलग से बातें बता रहा हूँ। इस बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें आ जाएंगी आपके पेपर में। तो आप ध्यान से सुने रहेंगे तो आप इसको हल कर लेंगे बड़े आसानी से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना अधिनियम कौन सा है? तो भैया जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम है, तो 1974 ईस्वी में
कब भैया 1974 ईस्वी में। और ये जो पर्यावरण संरक्षक अधिनियम है 1986 में। वायु अधिनियम जो है, वायु अधिनियम आया था 1981 में। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में आया था मेरे भाई। तो अब तो आप बता सकते हो कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना अधिनियम कौन सा है। तो अब आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई, आपका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। मैं तो इसको बता ही देता हूं दोस्तों। तो आपको पता ही है कि 1974 सबसे पुराना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पुराना अधिनियम जल अधिनियम है, जो कि प्रदूषण प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। आपका 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। ये पिछले प्रश्न से आधारित एक प्रश्न आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, एक बहुत बार यूपीपी में आया हुआ है। तो जो आरटीआई है दोस्तों, आरटीआई कब आया था, आरआईटी कब आया था, आरटीआई कब आया था, तो 2005 में आया था। और आरटीई कब आया था, आरटीई सूचना का अधिकार अधिनियम, तो 2009 में आया था। इन बातों को बड़े ध्यान सुनिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि जूम एक वीडियो कम्युनिकेशन टूल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो जो दोस्तों वेन सिल्वर मैन है, ये इंटरटेनिंग एक चैनल है मेरे भाई, इंटरटेनिंग चैनल है, ये तो होंगे नहीं। और जो मार्क जगरबर्ग हैं, ये फेसबुक के दोस्तों क्या है, इस जूम का स्थापना किसके द्वारा की गई। तो मार्क जकरबर्ग ये फेसबुक के स्थापना की थी। और जैक डोर्सी ने ट्विटर की स्थापना की थी। और एरिक युवान इसका जाएगा राइट आंसर। एरिक युवान के साथ जूम की स्थापना एरिक युवान ने किया था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। फिर से आप सभी को बता देता हूं कि जो बेन सिल्वरमैन है, ये इंटरनेटिंग चैनल है, इनका चैनल है। और मार्क जकरबर्ग पूछ लेगा अगर आपसे पेपर में, तो बता देना कि फेसबुक की स्थापना की थी। और जैक डोर्सी ट्विटर की स्थापना किए थे। और एरिक युवान ने ही मेरे भाई जूम की स्थापना किया था। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 6 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। और ईमानदारी से आप लोग बता दीजिएगा कि आपको कितने का आंसर पता था, क्योंकि हमको तभी पता चलेगा कि हमारे विद्यार्थी कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के करवा रहे हैं। प्रश्न है मेरे भाई, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों का चयन किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों का चयन किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्यों का चयन किया जाता है दोस्तों। और विधान परिषद या गठन विघटन, इसकी किस आर्टिकल में इसकी चर्चाएं हैं, 169 में अनुच्छेद में चर्चाएं हैं। और विधान परिषद की संरचना की दोस्तों, विधान परिषद की जो संरचना है, इसकी चर्चा 171वें आर्टिकल में किया गया है। विधान परिषद के सदस्य में 40 से कम नहीं होने चाहिए, इस बात की बताया गया है। और विधानसभा के सदस्यों 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपका नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। कि भारतीय संविधान में यह लिखा है कि राज्य मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बता देना चाहता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 42। भारतीय संविधान में यह लिखा गया है कि राज्य मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा, आर्टिकल 42 में है। और आर्टिकल 39 का ए में निशुल्क कानूनी सहायता की बात किया गया है, निशुल्क कानूनी सहायता की बात किया गया है। आर्टिकल 21 में मेरे भाई प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात किया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात किया गया है। और आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की प्रावधान की बात 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निशुल्क स्वास्थ्य में ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों आप
सभी को बता दूं कि आपको संविधान में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति, इस पर भी प्रश्न बनते हैं। तो राष्ट्रपति पर आपको एक ट्रिक दूंगा कि पकानी कोका दियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम, राष्ट्रपति का पद 52 से लेकर 61 तक चर्चाएं किया गया है। 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका, नि से निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, दू से दोबारा निर्वाचन, यू से योग्यता, द से दशाएं, स से शपथ, म से महाभियोग, आर्टिकल 61 में चर्चाएं किया गया है। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि जो डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न पूछता है, ये कहाँ से लाया गया है दोस्तों? ये लाया गया था आयरलैंड से लाया गया था, आयरलैंड से लाया गया था। और इसको चेक के समान किसने कहा था मेरे भाई? तो इसको केटी शाह ने चेक के समान कहा था। तो चलिए संविधान पर एक पॉइंट, एक टॉपिक हम ला देंगे कल वीडियो संविधान पर, जो कि 100 प्रश्न रहेंगे। तो प्रश्नों को छोड़ना नहीं है आपको। कल चलिए, कल हम आप लोगों के लिए लाएंगे। कल बहुत अच्छी अच्छी क्लास आएंगी दोस्तों। आज थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जितने प्रश्न जा रहे हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होंगे। तो आप जल्दी जल्दी आंसर बताइए कि कौन से वन को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में माना जाता है मेरे भाई? कौन से वन को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा इसको राइट आंसर हो जाएगा अमेजन, अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन मेरे भाई ये दक्षिण अमेरिका में बड़ा विस्तार है इसका, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में बड़ा विस्तार है सबसे ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर वर्षा होती है। और किस देश में? तो ब्राज़ील में दोस्तों, ब्राज़ील। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। 9 नंबर का प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी के कारण मानव में एनीमिया रोग होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो लोहा होता है यानी कि आयरन की कमी की वजह से मनुष्यों में एनीमिया नामक रोग हो जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आपका 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन का एक उदाहरण है? मेरे भाई याद रखिएगा, देखिए ज्वार से तिल निकलेगा भैया, तिलहन का एक उदाहरण है ज्वार। ज्वार से दोस्तों ज्वार आपका गलत हो जाएगा। मसूर यानी कि ये तो दाल है मेरे भाई। बाजरा क्या है? बाजरा तो अंकुरित चना है तरीके है। जो तिल है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन का एक उदाहरण है? तो तिल होगा इसका राइट आंसर। अगर आपको मेरे भाई कहीं डाउट लग रहा हो, ईमानदारी से बता रहा हूँ दोस्तों, दिल से पढ़ा रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जो निःशुल्क में कंटेंट दे रहा हूँ दोस्तों, यूट्यूब पर ढूंढ डालिएगा, यकीन मानिए आपको कंटेंट ये बहुत ही बेहतर लगेगा। ठीक है, तो जो चीज़ें दे रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ईमानदारी से, इसको हल्के में मत लीजिएगा एक भी प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न आए हुए हैं, इसीलिए मैं इस पर डीप में चर्चाएं कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि LM सिंघवी समिति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान नियुक्त की गई थी मेरे भाई? तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर बात करें 1952 में दोस्तों, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, क्या भैया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के दोस्तों क्या किया गया था? समिति का गठन किया गया था। और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा, 1956 से 57 बलवंत राय मेहता समिति। अगर दोस्तों कह रहा है क्या, LM सिंघवी समिति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान नियुक्त की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद 31 अक्टूबर 1984 के बाद, 31 अक्टूबर 1984 के बाद कौन भैया? इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। जो LM सिंघवी समिति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में के दौरान नियुक्त किया गया था? राजीव गांधी के, क्योंकि दोस्तों ये इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 31 अक्टूबर 1984 के बाद आया था दोस्तों, 1989 तक था और इनका कार्यकाल था दोस्तों 1986 में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। हम लोग चलते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न को। आपका स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में शॉर्टकट
क्या भैया, शॉर्टकट कंट्रोल ई का उपयोग के लिए किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा केंद्र संरेखण, यानी कि सेंटर अलाइनमेंट। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न 13 नंबर का है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अगर ये पूछ ले दोस्तों तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको फंसाने के लिए दिया जाता है ऐसे प्रश्नों को बीच बीच में, ताकि आप बच्चे उलझ जाए, तो आपको उलझना नहीं होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो दोस्तों मुख्यालय है ये जिनेवा में स्थित है। जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1985 ईस्वी में किया गया था। किसका? विश्व व्यापार संगठन का 1985 में 1 जनवरी को किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा चल रही हो तब निम्नलिखित में से किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संसद को बढ़ाने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे दोस्त। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है मेरे भाई? तो दोस्तों याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है, ये प्रश्न पूछ रहा है। परंतु आपको इफेक्ट बताता हूँ, कुछ फैक्ट बता देता हूँ। माजुली द्वीप है जो दोस्तों, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है मेरे भाई। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में कौन सा प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है? तो लक्षद्वीप होगा इसका राइट आंसर। क्या भैया? लक्षद्वीप होगा इसका राइट आंसर। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लक्षद्वीप में कितने द्वीपों की संख्या है, तो 36 द्वीपों की संख्या है दोस्तों। ये जो प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप मूंगा चट्टाने से निकल कर बनते हैं। प्रवाल द्वीप मूंगा चट्टानों से निकल कर बनती हैं। उम्मीद करता हूँ सारे बातें समझ में आ रही होंगी। आपका 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप सभी जल्दी से बताइए। करा कि हाल ही में हुए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती किस वर्ष में हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कब हुई? 2019 में हुई थी दोस्तों। 2019 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता कितनी है? तो आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों जो मेल की साक्षरता थी 82.4 थी प्रतिशत, और जो फीमेल की थी 65.4 थी। अगर मेल की पूछे तो 82.4 मार देना, फीमेल की पूछे तो 65.4 मार देना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर पूछ रहा है मेरे भाई, तो 65.5%। उम्मीद करता हूँ एक एक बातें मेरी पकड़ ले रहे हो आप लोग। अगर कहीं भी डाउट लगता हो पूरे जीएस पोर्शन में क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम इसीलिए बैठे हैं ताकि हमारे बहुत विद्यार्थी हैं जो पेड कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस इतने करवा देंगे दोस्तों। याद यकीन मानिए, कल से दो प्रैक्टिस वीडियो आएगी। दो प्रैक्टिस का मतलब 40-50 दिन में, मान लीजिए 42 दिन होंगे, तो 84 प्रैक्टिस सेट में आपका हला भला कर देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जो से अधिक नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 सदस्यों से अधिक नहीं होने चाहिए। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जो 9 से अधिक नहीं होने चाहिए। राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। आपका 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संसद की पहली संयुक्त बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? इसको देखते हमारे कितने प्रिय विद्यार्थी आंसर बताते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दूं थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से आज हम 19 ही प्रश्न कर पा रहे हैं, पर थोड़ी देर के बाद हो सकता है एक और वीडियो लाएं और कल से दो प्रैक्टिस सेट बढ़िया कराए जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई दिल से करिएगा, ईमानदारी से करिएगा, अपने माँ बाप के सपने को साकार कर
करने के लिए करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।